एक माँ अपने बेटे से डर जाती है. शी सॉ द शो, लाइक मुझे तुझसे डर लग रहा था. बकवास फिल्म बनाने नहीं जाता है वो. जो भी हम फिल्म बना रहे होते हैं उस टाइम पे हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम बेस्ट से बेस्ट फिल्म बनाएं. एवरीबडी इज जस्ट लुकिंग एट मी, और मैं हल्का सा फंबल करता हूँ तो सबकी कहते हैं अरे यार. सो दैट फॉर मी इज दैट मेक्स मी हैप्पी. पहले इतनी अश्योरेंस नहीं थी खुद की स्किल को लेके, क्योंकि पता ही नहीं था स्किल होती क्या है. वो मुझे ब्रेकअप कर रही थी मुझसे, क्योंकि मैं दिल्ली में था और वो बम्बई में. और तो मैंने कहा ब्रेकअप क्यों कर रही हो बेटी, मैं बहुत अत्यंत मोहब्बत करता हूँ तुमसे. शॉर्ट क्या था कि मैं लैपटॉप में ऐसे कुछ खटके दबा रहा हूँ और सडनली कोई मुझे बुलाता है और मुझे ऊपर देखना है. उसकी 10-12 टेक दे दी थी मैंने. आई वाज सो नर्वस. बट हुमा ने इतना स्वीट मैसेज डाला है, लाइक आई वाज नहीं, पैसे नहीं दिए थे मैंने उसे, उसने खुद ही किया. केडी फ्रॉम सिटाडेल, वेलकम टू मूवी फाइंड. साकिब, इट्स अ प्लेजर, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी. मुझे पहला ये सवाल बता दो कि जी. जो बेस्ट रिस्पांस मिला है साकिब को ना फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, वो किससे मिला और क्या मिला? नथिंग. बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए. एक तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-4 दिन से मैं स्माइली कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ. एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस एक्टर्स वी वर्क फॉर दिस लव, एंड दिस लव इज़ रियली ओवरवेलमिंग एंड हार्ट वार्मिंग. बट आई थिंक द बेस्ट हैज़ टू बी माई मदर, बिकॉज अगर एक माँ अपने बेटे से डर जाती है, शी सॉ द शो, लाइक मुझे तुझसे डर लग रहा था. So I thought that was a great reaction to my performance. So I think her, and also she's my biggest critic and my biggest supporter. So to get like that sort of a feedback from her, where she forgot I was her son and she was watching a performance, that for me is that makes me happy. ये बेस्ट क्रिटिक वाला जो सवाल था ना, ये मैंने आगे के लिए रखा था, बट सिंस नाउ यू हैव मेंशन्ड, सो मॉम जो है वो बिगेस्ट क्रिटिक है इन योर लाइफ? क्रिटिक, सपोर्टर, शी इज़ ऑलवेज द वन जो जैसी चीज़ होती है वैसी बता देती हैं. एंड ऑल्सो बिकॉज दे डोंट लिव हियर, राइट. तो उनका बहुत ही एक अनहिंज्ड रिव्यू और फीडबैक होता है. जब आप इंडस्ट्री में रहते हैं, काम करते हैं, तो आप एक तरीके से फीडबैक देते हैं. माई मदर डजंट होल्ड बैक. इफ शी डजंट लाइक एनीथिंग शी लाइक अरे बकवास था. सो एंड आई लव इट एंड आई लव हर फॉर दैट, बिकॉज हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि केयरफुल रह के कि मैं कितना बोलूँ कितना नहीं बोलूँ. कुछ लोग आपके जीवन में होने चाहिए जो आपको खरी को खरी बोल सकते हैं. सो आई थिंक दैट्स व्हाट माय मदर डज, एंड स्पेशली माय फैमिली डज, इवन हुमा फॉर दैट मैटर. बट हुमा ने इतना स्वीट मैसेज डाला है, लाइक आई वाज नहीं, पैसे नहीं दिए थे मैंने उसे, उसने खुद ही किया. तो मतलब हुमा भी ऐसे क्रिटिसाइज करती है, कभी कुछ बोलती है कि जब अगर कोई रोल पसंद नहीं आया, या फिर एज अ सिबलिंग्स यू गाइस डिस्कस आफ्टर वाचिंग ईच अदर्स लाइक फिल्म्स और सीरीज लाइक All the time. को लेके, सो व्हाट काइंड ऑफ डिस्कशन? ऑल द टाइम बातें ही करते हैं यार. जब आते ही ये हैं और कर ही ये रहे हैं पिछले 10-12 सालों से, तो बातें भी जाहिर है यही होती हैं कि ये अच्छा हो सकता था, ये अच्छा था, यू नो दैट सीन वाज नाइस, बट इन दैट सीन आई फेल्ट could have done a bit more. So and I feel like that's very healthy, because इतनी डिटेल में आपको किसी से बात करने को मिलती ही नहीं है. यूजुअली लोग क्या बोलते हैं कि अरे बहुत अच्छा लगा यार, अरे यार सही था, ओके था. Nobody gets into the detail, and sometimes and especially जिसको समझ भी हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैठ के वो एक ब्रेक डाउन कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं कि ये बढ़िया हो गया, ये बेटर हो सकता था, वाई वॉज इट नॉट बेटर. सो आई थिंक मैं और हुमा वो पोस्टमार्टम करते हैं बहुत अच्छे से एक दूसरे के काम का. और ऐसा कौन सा रोल रहा है अब तक का जिसको लेकर के डिस्कशंस ऐसे हुए हैं, लाइक हुमा को उतना पसंद ना आया हो, या फॉर दैट मैटर मॉम को उतना पसंद नहीं आया हो? आपको ये उनसे पूछना चाहिए. बट पर्सनली आई थिंक कभी कभी क्या होता है कि मोमेंटरीली उस मोमेंट पे कोई कुछ नहीं बोलता है, बट आफ्टर 2-3 months व्हेन एवरीथिंग इज सबसाइडेड एंड देन यू कैन सिट एंड टॉक. बट आई थिंक हमने एक फिल्म की थी दोबारा, जिसको एक बार भी नहीं करना चाहिए था, बट हमने उसका नाम रख दिया दोबारा और वो की थी. एंड आई थिंक उसके बाद दोनों, हुमा मेरे परफॉर्मेंस के बारे में और मैं हुमा के परफॉर्मेंस के बारे में, हमारे पास बड़ी बातें थी करने को. सो आई थिंक दैट वन फिल्म इज देयर इन आवर लाइव्स. सो मतलब दैट इज द वन फिल्म जो मतलब लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था? नहीं यार, फिल्म तो ऐसा मुझे कोई भी फिल्म नहीं लगती. आई फील लाइक जो भी मैंने फिल्में की और जब भी वो की, आई स्टैंड बाय देम, एंड आई कैन ओनली चूज फ्रॉम व्हाट इज ऑफर्ड टू मी. बाबा अभिलाषा,
I was not in a position at that point to be creating content or creating script for myself. So to now look back at it and be like अरे वो फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, नहीं, वो उस टाइम की मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी. बट व्हेन यू लुक बैक इन हाइंडसाइट इन लाइक क्या मैं उनमें बेटर कर सकता था, वो ज़रूर फील होता है. एज एन एक्टर क्या मैं दोबारा में बेटर हो सकता था या रेस में बेटर हो सकता था, वो एक हमेशा थॉट रहता है. बट आई फुल्ली स्टैंड बाय दोज फिल्म्स. आई हैव सम इनसेन मेमोरीज, सम लॉट्स ऑफ फन वाज हैड व्हाइल मेकिंग दोज फिल्म्स, सो आई कांट फॉरगेट इट. बट और आप कभी भी कोई फिल्म बनाने निकलते हैं तो आपके जहन में कोई बकवास फिल्म बनाने नहीं जाता है. वो जो भी हम फिल्म बना रहे होते हैं उस टाइम पे हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम बेस्ट से बेस्ट फिल्म बनाएं. समटाइम्स इट डजंट प्ले आउट, बट डज दैट मीन कि जो पूरा एक्सपीरियंस था हम उसको नलीफाई कर दें? बिल्कुल नहीं. वो एक्सपीरियंस की वजह से तो आज हम यहाँ हैं. सो आई फील लाइक कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है मेरी लाइफ में जो, वो तो मैंने जेस्ट में ऐसी दोबारा एक ऐसे बोल दिया. बट आई स्टैंड बाय ऑल द फिल्म्स दैट आई हैव डन यार. दे वर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आई गॉट एट दैट पॉइंट. Correct. And like in 2011? जी. No. 11 जी. You actually debut film happened. जी. मुझसे फ्रेंडशिप करो. जी. Right? So like उस फिल्म की कोई एक ऐसी मेमोरी है, फर्स्ट वाली मेमोरी, फर्स्ट शॉट जो दिया हो या कुछ which Saqib can share with us? फर्स्ट शॉट क्या था कि मैं लैपटॉप में ऐसे कुछ खटके दबा रहा हूँ और सडनली कोई मुझे बुलाता है और मुझे ऊपर देखना है. उसकी 10-12 टेक दे दिए थे मैंने. आई वाज सो नर्वस. दैट फिल्म विल ऑलवेज बी द मोस्ट स्पेशल फिल्म ऑफ माई लाइफ. बिकॉज पहली बार इतना बड़ा कैमरा देखा था, पहली बार देखा था कि इतने सारे लोग सिर्फ कि मैं ठीक कर दूं उसी लिए है. एक बंदा मेरा पसीना साफ़ कर रहा है, एक बंदे ने मुझे कपड़ा पहनाया है, एक बंदा कह रहा है सर आप ये खाओगे, क्या खाओगे. आई वाज जस्ट टेकन केयर ऑफ एंड एवरीबडी इज़ लुकिंग एट मी टू परफॉर्म. सो आई हैव मतलब आई जोक विद माई डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म नुपुर अस्ताना कि मैं वाइड शॉट पे, शी यूज्ड टू से वाइड शॉट पे तो पचीनो है, वाइड जैसे ही कैमरा तेरे पास आता है तेरे हाथ क्यों कांपने लग जाते हैं. आई एम लाइक आई एम नॉट यूज टू इट नुपुर यार. मतलब एवरीबडी इज जस्ट लुकिंग एट मी और मैं हल्का सा फंबल करता हूँ तो सबकी कहते हैं अरे यार. सो दैट फिल्म वॉज अ ग्रेट लर्निंग ग्राउंड फॉर मी. आई थिंक वॉट एवर लिटिल आई नो इवन टुडे इज बिकॉज ऑफ माई learning on that film. I was actually more than the lead actor of the film, I was the biggest intern on the film. I wanted to know how everything happens, क्यों ऐसे शूट करते हैं. अच्छा अब मेरा एक सीन को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं. अच्छा ये 6 शॉट लेंगे तब जाके सीन बनेगा. उससे पहले कहाँ ये अंडरस्टैंडिंग थी, कब कहाँ ये एक्सेस था. So I feel like that film is just the most special film. And अब जब 14 साल 13 साल के बाद when you see yourself in Citadel, so what changes, like what do you have to say for that? I don't know, but I just feel like I've just become a calmer person in life, and that reflects in my choices and performances maybe now, and I feel like I've become more assured. पहले इतनी अश्योरेंस नहीं थी खुद की स्किल को लेके क्योंकि पता ही नहीं था स्किल होती क्या है. कॉज दिल्ली से उठ के आए और किसी ने बोला अरे तुम अच्छे दिखते हो, तुम एक्टिंग कर सकते हो. तो मैंने कहा ठीक है दे दो, और उन्होंने दे दी और फिर वो भी कर ली. और फिर अखबार में आर्टिकल आए कि अरे साकिब सलीम, आई स्टिल रिमेंबर तरन आदर्श हैड रिटन साकिब सलीम इज़ द फाइंड ऑफ द ईयर. एंड आई एम लाइक आपको पता नहीं है क्या, मेरे सेट पे आके देखो फाइंड ऑफ द ईयर, मेरे हाथ काँप रहे होते हैं सर. सो I've come from there. So साकिब मुंबई एक्टर बनने नहीं आया था. हाँ you can say that. एक्टर बनने मतलब श्योर नहीं था कि वो एक्टर बनना चाहता है कि नहीं. उसको लगा कि एक आउटलेट है यहाँ पर, शायद इसमें आगे जाके कुछ होगा. बट एक्चुअली आई हैड कम फॉर लव. आई वाज इन लव विद समबडी हु वाज इन बॉम्बे एंड शी वांटेड टू बी एन एक्टर. एंड वो मुझे ब्रेकअप कर रही थी मुझसे क्योंकि मैं दिल्ली में था और वो बम्बई में. और तो मैंने कहा ब्रेकअप क्यों कर रही हो बेबी, मैं बहुत अत्यंत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, क्या करूँ जो तुम ये मानोगी. तो उन्होंने कहा कि बॉम्बे आ जाओ अगर तुम्हें ऐसा लगता है. तो हम हफ्ते भर में बैग पैक करके बॉम्बे आ गए विदाउट एनी प्लान. वो जाहिर मतलब वो अलग बात है कि 2 महीने बाद ब्रेकअप हो गया और फिर वो नहीं रही मेरी ज़िंदगी में, बट मैं रह गया वापस. एंड आई फील लाइक आई फेल इन लव विद द प्लेस एंड द पीपल आई मेट ड्यूरिंग. वो होता है ना कि आप आते हैं 1 साल, आपकी एक नई एनर्जी होती है, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, वो आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से रिसीव करते हैं और आप उनको समझ पाते हैं. सो आई थिंक वो हुआ मेरे साथ पहले साल भर. एंड देन आई एम लाइक ये करना है क्या, ये इसमें मज़ा आ सकता है.
तो देन आई डिड माई फर्स्ट फिल्म. हम लाइक हाँ मज़ा आया बट अब क्या करूँगा, जितना आता था इसमें कर दिया. देन आई डिड माई सेकेंड फिल्म, उसमें थोड़ा सा और कुछ किया. तो हम लाइक अब और क्या है अंदर. देन दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि अच्छा अब सीखना पड़ेगा. जितना जो आता था वो आपने कर दिया. यू वर प्लेइंग एन एक्सटेंशन ऑफ योर पर्सनैलिटी इन दीज फिल्म्स और वो वर्क कर गई इन फिल्मों के लिए. बट अगर आपको आगे काम करना है और अलग अलग किरदार करने हैं तो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि कहाँ से आ रहे हैं. मोर देन सीखना, आपको थोड़ा जीना पड़ेगा, एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे यार. मतलब एंड थैंकफुली आई गिव क्रेडिट to myself for that. I'm a Delhi boy. I've seen a lot of life in Delhi, which I feel like a lot of people in Bombay haven't seen. So it already gave me a head start. But for me, it was just accumulating experiences that would just help me in my performances. And after my second film is when I started learning and doing more workshops, working with different people. मैं पंडित जी के पास गया दिल्ली में. मैं वहाँ महीना 2 महीना लगा के आया कि सर कुछ आप नया निकलवाओगे. देन डिड वर्कशॉप्स हियर विद नीरज कभी, लॉट ऑफ पीपल, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे लोग जब एक सीन पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं. मुझे तो वो भी नहीं पता था ना. मुझे बस बोल दिया था कि अच्छा तुम ये सीन में हो, जब हम बोलेंगे हंसना तब हंस देना, जब बोलूँगा इधर देख के लाइन बोल देना तो बोल देना. इतनी बेसिक एक्टिंग चल रही थी. सो फिर वो हुआ और थोड़ा सीखे और अब आपके सामने बैठे. So in Mumbai you got lucky in your career path and unlucky in love that time. For that moment, For yes. that moment. Yes. Okay. And how did Citadel happen? Nothing. It was just a phone call I got from Mr. Chabda's office, Mukesh Chabda, that Raj and DK want to speak to you. I was traveling. I was in the UK at that point, and हमने एक Zoom call की. उन्होंने 15-20 मिनट में मुझे नरेट किया पूरा और बताया कि वी वांट यू फॉर द एंटेगनिस्ट. एंड आई रियली एंजॉयड व्हाट आई हर्ड एंड आई वाज अ फैन ऑफ देयर वर्क एंड आई एम लाइक मुझे तो करना है. एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. Okay. And ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं प्रमोशन से दूर एंड ऑल, सो वुड साकिब लाइक टू से एनीथिंग अबाउट दैट? मतलब आई फील लाइक आप ये पूछ रहे हैं कि मैं ट्रेलर लॉन्च पे क्यों नहीं गया. हाँ जी, जो बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स एंड हर जगह पे चल रहा है. सो ऑब्वियसली इफ यू आर देयर सो वी वुड लाइक. नो, आई जस्ट फेल्ट लाइक कि क्या हुआ, आपने ट्रेलर देखा है? जी. So I felt like they decided to go with a narrative, which was the narrative you saw the trailer with. And consciously जो मेरे character का impact था, they decided not to show it in the trailer. And I felt like me by going to that trailer event would be detrimental to that narrative. And media से भी बात करके तभी मज़ा आता है जब तुम्हारा काम बाहर आ जाता है. So I feel like today when with the show being out, it's been 4 days. It makes more sense for me to sit across and talk. You will also have far more exciting questions to ask me rather than saying अच्छा कैसा था शूटिंग करना, कोई एक मस्त कहानी बताइए सेट के बारे में. Now you can at least talk to me about what the show is like, what the performance is like, because it's out there for people to consume. And people have loved your performance. Yes, I've been very blessed and I'm very grateful for all the love that's been coming my way. So yes, I'm just thanking God every moment. That's great. And also like coming back to the sibling thing, प्यार मोहब्बत की बातें तो हो गई थी उसमें, लेकिन मतलब क्या ऐसे फाइट्स होते हैं? Oh, you should see whom and me fighting. लास्ट फाइट कब हुआ था और किस चीज़ को लेकर? कल रात को ही about something she said I didn't agree with. So वो पहले नॉर्मली एक आर्ग्यूमेंट से शुरू होता है, फिर जाता है कि यार ये तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, तुम फ़ोन रखो बाद में बात करते हैं. बट आई थिंक वो मेरा और उमा का स्टैंडर्ड है. बट वी ऑल्सो मेकअप वेरी क्विकली. It's not like we hold anything against each other. It's never to prove कि उनको ज़्यादा पता है या मुझे ज़्यादा पता है. It's always coming from a place कि मुझे ये लगता है और आपको ये लगता है. एंड जो सबसे अच्छी बात है आई थिंक हुमा की और मेरी ये कि हम जो एक दूसरे को जो भी बोलते हैं वो दूसरा बंदा मोमेंट पे अग्री करे ना करे, वापस जाके उसके बारे में सोचता ज़रूर है. एंड देन जब अगली बार मिलता है तो उस बात का जवाब लेके आता है कि ये आपने बोला था, आई एग्री विद यू और आई डिसएग्री विद यू. So there's always this open dialogue we have about everything. I think that is what makes this relationship very comfortable. वरना क्या होता है आपके भाई बहन के relationships में कि अरे ये मेरी बहन है इसको ये नहीं बता सकता, अरे ये मेरा भाई है how can I tell him this. But with me and her it's never like that. I'm like इसको नहीं बताऊँगा तो किसको बताऊँगा, अगर इसको नहीं पता तो किसी को नहीं पता. So that's the logic we work with. And talking about one movie which makes you feel better, जो लाइक बार बार देखते हो.
ऐसी तो अभी कोई फिल्म नहीं है जो बार बार देखता हूँ, बट आई फील लाइक मिस्टर इंडिया वॉज अ फिल्म आई ग्रू अप ऑन. इट वॉज माई फेवरेट फिल्म, मिस्टर इंडिया. That's one film I grew up on. And if you're asking कौन सी फिल्म मेरी फिल्म के I'm very proud of is 83. I feel like it was a film that we all really worked hard on. And again, like one fantastic performance by Yes. you in that film. So yeah, that's one film that's very close to my heart. Also because of my personal aspirations as a kid, मुझे क्रिकेटर बनना था, तो I got to live that with that Correct. film, so that film stays special. Okay, and what's the biggest life lesson which Saqib has got? लाइफ लेसन. Yeah. ओ वाओ, ये तो डीप बातें करनी पड़ेंगी ना. लाइफ लेसन यही है कि डोंट टेक एनीथिंग टू सीरियसली, नॉट योर सेल्फ, नॉट द अदर पर्सन. जस्ट कीप डूइंग वॉट यू सपोज टू डू एंड नॉट वरी अबाउट वॉट द रिजल्ट गोइंग टू बी. इफ़ यू ऑनेस्ट इन दैट मोमेंट तो सब सही है. डोंट वरी अबाउट कि इसका आगे जाके क्या होगा, अरे इससे वो कर, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो एंड गोल चाहिए. जो एंड गोल होगा यू विल बी सो सरप्राइज विद व्हाट द एंड रिजल्ट इज़. सो उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है. आई फील लाइक आई जस्ट वांट टू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑनेस्ट वर्क आउट देयर. Whatever happens to it is its own story. So that's what I've learned. There are few images. Okay. Images, okay. Yeah, your pictures from Oh, wow. Instagram. You have to caption these pictures. It's a brand deal, yaar. Achha. But just caption this. I'm laughing at the brand deciding to give me so much money. Good one. Okay, this one. This is Huma and me. This is everyday life. This is everyday life. Okay. मुड़ के ना देख. If we caption this. और ये कब की पिक्चर है? I was shooting Kakuda in Ahmedabad. No, where was I? हाँ, नडियाड करके एक गांव है, वहाँ पर हम शूट कर रहे थे. सो आई थिंक ये सोनाक्षी ने खींची है या आसिफ ने खींची है. आई एम नॉट टू श्योर किसने खींची. आसिफ ने खींची. दिस पिक्चर, इसका तो कैप्शन सबसे बेस्ट होना चाहिए. आई थिंक वी शुड लेट दिस वन बी फॉर पीपल. We should call it bikini shoot. It's a bikini picture, not bikini, bikini. Lovely. So that was lovely and great chatting with you. Thank Lovely to talk to so you, much. Abhilasha. It was lots of fun. And wishing you all the best for your future films. Thank you, Baba. Thank Lovely to chat with you.